शुक्ला बात करेंगे आसमानी हाहाकार। दिल्ली से खबर, जहां पर यमुना नदी में जल्द चेतावनी स्तर तक पहुंच जाएगा पानी। अभी यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है। यमुना के जल स्तर के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम है। आपको बता दें कि यूपी, बिहार सहित दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। यमुना नदी में जल्द चेतावनी स्तर तक पहुंचेगा पानी। अभी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन आगे आने वाले 24 घंटे यमुना के जलस्तर के लिए काफी अहम हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग राज्य से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है, बारिश के हाल क्या है। सबसे पहले कमल, आपके पास आऊंगी मैं। कमल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कमल, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि यमुना का जल स्तर जो है वो अगले 24 घंटे के लिए काफी अहम है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अपने 12 वर्ष में बारिश होती जा रही है और हथनी बराज में भी 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है। अभी का जो जलस्तर है वो 204 पॉइंट कुछ है। बता दें, जलस्तर जो है खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरीके से हथनीकुंड बराज में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो कल तक आने वाले 24 घंटे में जो है दिल्ली पहुंचेगा और जलस्तर जो है लगातार बढ़ने की संभावना बढ़ी हुई है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने बैठक भी बुलाई है और यमुना के आसपास जो है कई गोताखोरों के साथ सख्त बोर्ड भी तैनात करती गई है और जितने लोग जो यमुना के आसपास जो है खेती करते थे उन्हें जो है खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे कोई दुर्घटना हो ना हो पाए। जी कमल, बात अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की करें तो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश होती जा रही है, आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है, यातायात काफी प्रभावित हो रहा है, हर तरीके की समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, भले ही गर्मी से निजात जरूर मिल गई हो। जी, गर्मी से निजात भी मिली है, लेकिन जो है जिस तरीके से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है उस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार जो है नजर बनाई है और बोट के माध्यम से पूरी यमुना का जो है निरीक्षण किया जा रहा है, कहीं किसी को कोई हानि ना हो सके। अभी हमने कुछ लोगों से बात भी करी थी तो उन लोगों का साफ तौर से कह देना, जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है। इसके चलते जो है यमुना के पास जो है काफी गोताखोर और 67 बोट जो है तैनात भी करी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी है वो पूरी नजर बनाए हुए, जिससे कोई दिल्ली वासियों को कोई खतरा ना हो पाए और जो यमुना के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें जो है खाली कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के क्या हाल है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, आप सही कह रही है कि बिल्कुल लगातार इस वक्त बारिश हो रही है और जबलपुर, रीवा, शहडोल और इंदौर में बारिश के चलते येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से बारिश का दौर है मध्य प्रदेश में, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में जो बारिश जो है वो 31 जुलाई तक तेज बारिश की संभावनाएं जो है मौसम विभाग यहाँ पर जता रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि जितने तटीय क्षेत्र है नर्मदा के, तो उन तटीय क्षेत्रों में भी जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी कर दिया है, बाढ़ के हालात बन सकते हैं वहां पर। स्वाति, तो क्या वहाँ पे लोगों को शिफ्ट कहीं पर किया गया है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं क्या उनको कहीं पर शिफ्ट किया गया है, इसकी कोई कवायद की गई है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा? तटीय क्षेत्रों में भी है। जी स्वाति, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है रायपुर, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, बारिश चूंकि वहां पर काफी समय से हो रही है और काफी तेजी से हो रही है, तो क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से वहां पर तैयारियां जो है वो की गई हैं और किस तरीके से यातायात जो प्रभावित हो रहा है, लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपसे जानना चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल, जब मानसून के शुरुआती दिनों में हमने देखा कि 2-3 दिन के बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला थम गया था, वहीं लेकिन अब सावन आने से पहले एक बार बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया।
मैं आपको बता दूं तो ये जो बारिश है ये किसी के लिए राहत भरी खबर है तो किसी के लिए आफत भी बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ में राहत भरी खबर किसानों के लिए है, जो कि अभी लगातार किसानों में पानी का दौर जारी है और उनको खेतों में पानी देना है, लेकिन ये भी पर्याप्त मात्रा में अब बारिश से पानी पहुंच चुका है। लेकिन अगर आगे और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए भी ये आफत बन जाएगी। वहीं मैं बात करूं राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर कई ऐसे बस्तियां हैं और निचले एरिया है जहां पे पानी भर चुका है, घरों तक पानी पहुंच चुका है। मैं बात करूं कि माना बस्ती के माना सड्डू इलाके में कई घरों में ऐसे पानी भर चुका है। कल सिविल लाइन इलाके में हमने देखा कि कई लोगों के घर में पानी भर चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश का दौर है आगे 3-4 दिन और चलने वाला है, तो इससे हम अगर ये बारिश इस तरह तेजी से चलता रहा ना, तो आज राजधानी रायपुर में आज भी बारिश का जो दौर है वो जारी है। अगर आज आगे भी ऐसे 3-4 दिन तक आज हम बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त और भी हो सकता है। जी पटना से हमारे संवाददाता आदित्य पाठक भी लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, बिहार के क्या हाल है? बिहार में किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई है, किस तरीके से वहां पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे जो है एक तरह से भारी बारिश के कारण जो यहाँ पे एक आफत बनी पड़ी है। बिहार के लगभग टोटल जो है 122 गांव जो है इस बाढ़ में जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। जगह जगह पे जो है एनडीआरएफ की टीम जो है लगी पड़ी है, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगी पड़ी है और लोगों को जो है एक समुचित स्थान पे जो है पहुंचाया जा रहा है। सरकार भी जो है पूरी तरह से इसके ऊपर जो है नजर गड़ाए हुई है और वहाँ पे राहत एवं बचाव का कार्य जो है वो पूरी समस्याओं को सुलझाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार के जो है 38 जिलों में कुल जो है 12 जिले जो है वो पूरी तरह से जो है बाढ़ से प्रभावित हैं इस समय, और लगातार जो है लोगों को जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है इस बार जो है सजग नजर आ रही है। राहत एवं बचाव कार्य के तमाम चीजें जो है वो पूरी तरह से पहुंचाई जा रही है, इसलिए थोड़ी बहुत राहत जो है वो लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। जी रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे हम कि क्या वाकई उन लोगों की मदद हो पा रही है और क्या किसी तरीके की कोई जनहानि की सूचना तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरीके की खबरें अभी तक सामने आ रही हैं? देखिए, लगता है छत्तीसगढ़ में बारिश जो जारी है वो लगभग छत्तीसगढ़ के जिलों में ज्यादा प्रभाव मचा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ के निचले जिले सूरजपुर जिले की बात कर लो, वहीं बलोद जिले की बात कर लो, तो इस जिलों में ज्यादा बारिश का प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि और नदियां भी उफान पे आ चुकी हैं। ऐसे में सरकार वहां पे टीमें भेज रही है जिससे राहत का काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनको अभी नदी नालों को पार करके अब अपने जहां कहीं बाहरी इलाके जाना होता है तो जाना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के राजधानी की मैं बात कर लिया था, राजधानी में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे घरों में पानी भर गया है। नगर निगम की टीम का जो पोल है वो खुलता है। इस समय नगर निगम दावा कर रही थी कि इस बार बारिश में कई इलाके हैं जहां पे पानी नहीं भरेगा, 1-2 इलाकों को छोड़ के बाकी अधिकांश इलाकों में इस बार पानी नहीं देखा जाएगा। लेकिन अभी जब आप जहां पे धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे तो देखने मिलेगा कि किस तरह से लोगों के घर में पानी भरा हुआ है। लोगों घर में घुटने से ऊपर तक का जो निचले स्तर के घर बने हुए हैं राजधानी के, रोडें तो बहुत ऊंचे स्तर पर बना दी गई है, लेकिन उन घरों का ध्यान नहीं रखा। तो वहां पे कमर से ऊपर तक का पानी है, लोगों के बिस्तर में पानी है, खाना बनाने की जगह में पानी है, तो कहीं ना कहीं उनको गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं मैं ग्रामीण स्तर जैसे ग्रामीण इलाकों की बात करता हूं तो ग्रामीण इलाकों में भी कई ऐसे जगह है जहां पे पानी से लबालब है। कहीं आप जाएंगे तो कमर तक, कहीं कहीं से ऊपर सीने तक, मतलब इतने स्तर पर पानी लोगों के घरों में भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त। सरकार भी इसको लेकर तैयारी करे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा है और तैयारी फेल दिख रही है छत्तीसगढ़ सरकार की। जी रोहित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि जैसे कि आपने बताया कि राहत बचाव कार्य के लिए टीमें जरूर भेजी जा रही हैं, तो जो तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, आसपास नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको कहीं पर शिफ्ट नहीं किया गया है? उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? लेकिन अभी फिलहाल तो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन जब एक बार जलमग्न हो चुका है और नदी उफानों पे है, तब इनको वहां उस जगह से हटाया जा रहा है, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन पहले से तैयारी न होने के कारण ये लोगों को परेशानी चुकी है। अब जब वहां पे जल भराव हो चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं, तब उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को पहले से तैयारी करके रखना चाहिए। बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं पहले से तैयारियां करनी चाहिए। हम इसी की बात कर रहे हैं कि बारिश हर साल होती है, जो तस्वीर है वो हर साल एक ही जैसी दिखाई पड़ती है, तो भाई पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों राज्य सरकारें पहले से किसी तरीके की तैयारियां नहीं करके रखती, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है? स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, नगर निगम के जो दावे हैं उनकी पोल खोलते हुए सड़कें जरूर उजागर हो रही हैं, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। पानी जो है
वो लगातार सड़कों में भरता जा रहा है, लोगों को घरों तक पानी पहुंच गया है। तो जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते साबित जरूर हो रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तटीय क्षेत्रों में जिस तरीके से पानी भरते जा रहा है, सरकार हर साल रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी करती रहती है, लेकिन अपने तरीके से जो है कोई तैयारियां नहीं रखती है। इंतजार करती है कि बारिश आए, बाढ़ आए, उसके बाद हम कुछ अपनी व्यवस्थाएं लोगों को दिखाएं और उसके बाद हम कुछ ना कुछ करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बात की जाती है बार बार कि इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो स्वच्छता में 1 नंबर पर है, उसके बाद जो है भोपाल आता है। लेकिन ये सारे स्वच्छता अभियानों की जब पोल खुलती है तो बड़ी वो एक शर्म भरी बात हो जाती है पूरे मध्य प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि ये सारे जो स्वच्छता अभियान की पोल है ये पूरे बरसात के वक्त में ही खुलती है, जबकि सरकार ने इसके बारे में जो है पहले से सोच विचार करके इसके लिए एक नियोजन बनाना चाहिए कि जिस तरीके से बारिश में लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं इन सारे मामलों में फेल होती जरूर नजर आती है। जी बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं ये तस्वीर सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, हर प्रदेश का यही हाल है, हर प्रदेश का यही हाल है। और कहीं ना कहीं जो तस्वीर देखने को मिलती है वो काफी सरकारी दावों के उलट तस्वीरें देखने को मिलती है। दावे हजार किए जाते हैं, बातें हजार की जाती है, लेकिन तस्वीर वही जो हर साल हमको देखने को मिलती है। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो कहीं ना कहीं दावों की पोल खोलते हुए नजर आती है। सरकारी दावे जो हैं वो लाख किए जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बाढ़ हर साल आती है और कहीं ना कहीं वहां के लोगों को अब इसकी आदत हो गई है, लेकिन अब वो इसी के साथ जिंदगी गुजारे, ऐसा जरूरी तो नहीं। तो जब हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोगों को समस्या होती है, हर साल लोगों की फसलें खराब होती है, हर साल लोगों के घरों में पानी घुसता है, तो पहले से किसी तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही और कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सही प्रश्न था आपका कि परमानेंट सॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं जो है होना चाहिए था, क्योंकि बिहार जो है प्रति वर्ष जो है बाढ़ की एक आफत झेलता है, जिसमें जान माल से लेकर जो है काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे बिहार सरकार को झेलना पड़ता है। इसके अलावा जो दावे किए जाते हैं वो खोखले साबित हो जाते हैं हर बार। बिहार सरकार के तमाम मुद्दों को लेकर बिहार सरकार नजर आती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो ऊपरी स्तर के जो अधिकारी होते हैं, इसके अलावा जो ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पे जो एक उचित संसाधन मुहैया लोगों को कराना चाहिए, उसमें जो है यहाँ के अधिकारी जो है वो समर्थ नजर आते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि कल परसों में जो है जल संसाधन मंत्री ने यहाँ पे बयान दिया था कि बिहार में जो है बाढ़ तो प्रति वर्ष आता ही है, कहीं ना कहीं हम परमानेंट सॉल्यूशन में जो है लगे पड़े हैं, लेकिन हमें परमानेंट सॉल्यूशन कब आदित्य, कब? यही तो बड़ा सवाल है। बिहार की जनता चीख चीख कर पूछ रही है कि कब परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। हर बार सरकार में यही कहा जाता है कि अब हम इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे, अब हम सोल्यूशन निकालेंगे। बेचारी जनता परेशान हो रही है, लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साफ तस्वीर यही देखने को मिलती है, हर साल का यही हाल है। हमारे साथ कमल दिल्ली से लगातार जुड़े हुए। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में भी कम दावे नहीं किए गए हैं, कम बातें नहीं करी गई हैं, लेकिन तस्वीर जो है दिल्ली की वो सबसे ज्यादा खराब है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कागजी और वादे करे जाते हैं वो लगातार जो है बड़े लंबे चौड़े वादे करे जाते हैं। अगर धरातल पे काम करने की बात करें तो सब कुछ जो है जीरो नजर आता है। कुछ घंटे की बारिश में ही पता लग जाता है कि नगर निगम ने क्या कार्य करे हैं और दिल्ली की PWD ने क्या कार्य करे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली जो है जलमग्न हो जाती है और लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है। शासन प्रशासन जब ही जागता है जब मुसीबत आती है। अगर पहले से तैयारी की जाए, नालों की सफाई करी जाए, गटरों की सफाई करी जाए और जो बड़े बड़े नाले हैं अगर वाटर निकलने का जो है रास्ता बनाया जाए तो ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आंख जब ही खुलती है जब मुसीबत द्वार पर पहुंच जाती है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना। जी बिल्कुल कमल, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी, किस तरीके से ये जो समस्याएं लोगों को जिनसे सामना करना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है, इनसे लोगों को निजात मिलती। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि यमुना नदी में जल चेतावनी स्तर तक पहुंच जाएगा पानी, अगले 24 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। हालांकि सरकारी दावे वादे हर राज्य में बहुत ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और जमीनी तस्वीर जो है वो इससे काफी अलग है और लोगों को हर रोज इससे दो चार होना पड़ रहा है। यूपी, बिहार सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट।
पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। यमुना नदी में जल चेतावनी स्तर तक पहुंचेगा पानी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। बैतूल अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आज सामूहिक हड़ताल